अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर मास्टर द आर्ट ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन सीरीज। इस सीरीज में जी हम अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं कि कैसे हम इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं। ये सेफ्टी ऑब्जर्वेशन की हमारी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होती है जिसमें हम अपनी साइट पर जो एचएससी के इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉम्प्टली जो है उनको करेक्ट करते हैं ताकि जो हमारी इफेक्टिवनेस है एचएससी की वो मेंटेन रहे। ये हमारी जो साइट सेफ्टी टीम होती है उसकी जॉब, डेली जो जॉब होती है उसका हिस्सा होती है। और आम तौर पर इन ऑब्जर्वेशंस को हम इनफॉर्मल सेफ्टी इंस्पेक्शंस भी कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज हमारी सेफ्टी टीम ने कौन सी ऑब्जर्वेशन जो आइडेंटिफाई की हैं, कैसे उनको रिकॉर्ड किया और कैसे रिपोर्ट किया। इस ऑब्जर्वेशन को कैटेगराइज किया हाई रिस्क में। लेबल है इसका मटेरियल एक्सकवेशन कोलैप्स एंड फॉल हैजर्ड। यही हैजर्ड है यहाँ पर। इमीडिएट कॉजेज में जी आपकी अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन दोनों यहाँ पर मौजूद है। इशू क्या है जी? ये एक मल्टी लेयर्ड क्रिटिकल हैजर्ड ऑब्जर्वेशन है। हमारी साइट की जो इम्प्लीमेंटेड प्रोसीजर्स हैं क्लाइंट अप्रूव या क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उनके मुताबिक जो एक्सकवेशन की एजेस है हमने उनको 3 फीट तक क्लियर रखना है एट ऑल द टाइम। और जो स्टैकिंग हो सकती है उसकी जो हाइट है वो जो नियर बाय जो प्लेस बैरियर्स है हमारे, आपने उसको एक्सीड नहीं होने देना। और एनी वर्क अबव 1.8 मीटर फॉल अरेस्ट सिस्टम फुल बॉडी हार्नेस जो है वो मैंडेटरी है। अब इस सिचुएशन के अंदर जो हमारी कंस्ट्रक्शन टीम है उन्होंने डी शटरिंग के दौरान हैवी शटर जो कि 1 टन का है उसको रिमूव किया है और स्टैक किया है वेरी क्लोज टू द एज ऑफ द एक्सकवेशन। उसके साथ जो उसकी स्टैकिंग हाइट है वो बैरियर से काफ़ी ऊंची 7 फीट तक जा रही है। और 2 कारपेंटर फिक्सिंग कर रहे हैं वो टॉप ऑफ द शटर्स विदाउट एनी फॉल प्रोटेक्शन और फॉल अरेस्ट सिस्टम। अब ये जो सिचुएशन है आपकी, ये आपका फॉल हैजर्ड, मटेरियल कोलैप्स इनटू द एक्सकवेशन एंड देन कोलैप्स ऑफ द एक्सकवेशन इटसेल्फ, ये हैजर्ड क्रिएट हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं यहाँ पर। और साथ में ये सीरियस नॉन कंप्लायंस है। एरिया 2 है जी, कॉन्सिक्वेंसेज में आपका जो मटेरियल है वो फॉल करके एक्सकवेशन में जा सकता है, मल्टी फैटेलिटी इंसिडेंट करवा सकता है। आपकी जो वॉल है एक्सकवेशन की वो कोलैप्स कर सकती है, उसका कोई बिग चंक ऑफ द वॉल जो है वो नीचे जा सकता है, मल्टी फर्टेलिटी जो है वो आपका इंसिडेंट करवा सकता है। देन जी आपका वर्कर फॉल कर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है। देन सीरियस नॉन कंप्लायंस है, किसी भी वक्त क्लाइंट आपको एनसीआर इशू कर सकता है। एक्शन टेकन, सेफ्टी टीम ने वर्कर्स को पहले सेफ्टी रिमूव किया, देन रिपोर्ट किया इशू को, नोटिफाई किया एरिया इंचार्ज को और इस एरिया के अंदर कोई भी जो एक्सेस है उसे रिस्ट्रिक्ट करें, सेफ वर्क प्रोसीजर जो है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें और जो आपके शटर्स हैं उनको सेफली रीलोकेट करें सेफ पोजीशन पर। और उसके साथ जो आपका कोई भी वर्क होता है 1.8 मीटर से हाई, उसके लिए फुल बॉडी हार्नेस को जो है वो मैंडेट करें, लाजिम करें। देन ट्रेनिंग रिकमेंड की है जी इन्वॉल्व टीम के लिए, वर्क एट हाइट फॉल प्रिवेंशन पे, एक्सकवेशन सेफ्टी पे, देन सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट्स के ऊपर। उसके साथ साथ जो ये क्योंकि क्रिटिकल इशू है तो सेफ्टी टीम ने इसको एज ए नियर मिस भी रिपोर्ट किया ताकि जो कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसकी रीअकरेंस को अवॉइड किया जाए इन फ्यूचर। अब ऑल द एक्शन जो है वो ऑन गोइंग है, तो जो इसका स्टेटस है वो अभी ओपन है और जो हमारी एचएससी की टीम है वो इस पर फ्रीक्वेंटली फॉलोअप भी कर रही है और मोनीटर भी कर रही है। इस ऑब्जर्वेशन को जी लेबल किया है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैजर्ड, आपका डस्ट हैजर्ड है, इमीडिएट काज आपकी अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है? आप एक्सकवेटर यूज हो रहा है जो कि आपकी एक्सकवेटेड मटेरियल की एग्रीगेट है उसको पायल कर रहा है और किसी किस्म का डस्ट कंट्रोल मेजर जो है इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। काफ़ी विंडी डे है जिसकी वजह से आपका जो इन्वायरमेंट है वो इम्पैक्ट हो रहा है। लोकेशन आपकी एरिया 1 है। कॉन्सिक्वेंसेज, डस्ट जो है आपकी वो आपके वर्कर्स के लिए काफ़ी सीरियस हेल्थ इश्यूज जनरेट कर सकती है। उसके साथ साथ नॉन कंप्लायंस भी अराइज हो रहा है। एक्शन क्या लिया जी? सेफ्टी टीम ने इमीडिएटली रिपोर्ट किया इशू को, उसके बाद नोटिफाई किया एरिया इंचार्ज को और इन्वायरमेंट के जो लोग हैं उनको कि जो आपका सेफ वर्क प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करें और जो डस्ट कंट्रोल जो मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद जो आप अपनी एक्टिविटी है उसे रिज्यूम कर सकते हैं।
उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, इस पर एक्शन ले रहे हैं वो। अब चूंकि अभी एक्शन जो है वो ऑन गोइंग है, तो इस ऑब्जर्वेशन का स्टेटस अभी ओपन है और HSE की टीम इस पर फॉलो अप कर रही है। इस ऑब्जर्वेशन को लेबल किया जी इलेक्ट्रिक एंड फायर हैजर्ड। यही आपके हैजर्ड है यहाँ पर। इमीडिएट काज आपकी अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है जी, आपका साइड पे आपका टावर लाइट यूज हो रही है जिसका जनरेटर है उसको ग्राउंड नहीं किया, और जो आपका नियर बाय कोई भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं है। लोकेशन आपकी एरिया 3 है। कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपका इक्विपमेंट माल फंक्शन करता है, फॉल्टी होता है, तो इलेक्ट्रिक्यूशन कर सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, इक्विपमेंट डैमेज कर सकता है, उसके साथ साथ फायर एंड एक्सप्लोजन भी हो सकता है, और साथ साथ ये आपका नॉन कंप्लायंस का भी इशू रेस कर रहा है। एक्शन क्या लीजिए टीम ने इमीडिएटली जो आपकी सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया, देन आपका जो एरिया का इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर है उनको नोटिफाई किया कि आप सेफ वर्क प्रोसीजर को फॉलो करें, जो इसकी इंस्पेक्शन है उसको वेरीफाई करें, इक्विपमेंट को प्रॉपरली ग्राउंड करें, और मेक श्योर करें ऑल द टाइम जो सूटेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर्स है, वो अवेलेबल है ऑल द टाइम। अब इलेक्ट्रिक टीम ने रिस्पॉन्ड किया जी इस पर, और वो कह रहे हैं जिसे फिक्स कर रहे हैं हम। जो आपका एक्शन है वो ऑनगोइंग है, तो स्टेटस आपके ऑब्जर्वेशन का भी ओपन है और HSE की टीम जो है वो फॉलो अप कर रही है। ये ऑब्जर्वेशन हमारी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, गुड प्रैक्टिस है, इसको लेबल किया सेफ वर्कर। वर्कर पेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसने तमाम जो पीपीज हैं इफेक्टिव तरीके से पहनी हुई हैं, उनको यूज़ कर रहा है। लोकेशन हमारी एरिया 1 है। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्कर है हेल्थ कॉन्शियस है, जो है आपके हैजार्डस सब्सटेंसेस के हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, अपने आप को उनसे सेव कर रहा है। सेकेंडली कमिटमेंट शो कर रहा है जी अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ। रिकमेंडेशन में वर्कर के लिए रिवार्ड एंड रिकग्निशन होना चाहिए, ताकि जो उसकी ये गुड प्रैक्टिस है उसकी री हो सके। उसके साथ साथ इस प्रैक्टिस को शेयर करना चाहिए दूसरी टीम्स के साथ विया TBT, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। अब सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के अलावा हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी ऑब्जर्वेशंस है ये HSE मैनेजमेंट का बहुत पावरफुल टूल है। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली ये हमारी पास्ट, प्रेजेंट और जो हमारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस है उसका कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ अगर हमारे सिस्टम में कोई परसिस्टेंट या सिग्निफिकेंट डेविएशंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें जो रूट काज एनालिसिस करते हैं या रूट काजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन उसमें अपना की रोल प्ले करती है। लाइक ट्रेंड्स एंड पैटर्न एनालिसिस करते हैं। उसके साथ साथ अब हमारे सिस्टम के अंदर जो माइनर डिविएशंस आती हैं वक्त के साथ डेली बेसिस पे, तो उनको इमीडिएटली करेक्ट करवाती हैं और इंश्योर करती हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और सस्टेनेबल है ऑल द टाइम। तो इसलिए एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो प्रोफेशनल लेवल्स की होनी चाहिए। तो ये जी हमारा आज का टॉपिक था। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।